हेलो फ्रेंड्स, स्किल अप टेस्के के साथ स्वागत है। मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ करेले का अचार। बिल्कुल ही शुगर वालों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरतमंद जैसी चीज़ें हैं ये, ख़ास करके शुगर पेशेंट के लिए। ऐसे भी खा सकते हैं सभी को, हेल्थ के लिए जो पेट के कीड़े वगैरह होते हैं वो बहुत बेनिफिट है इसमें। तो करेले का अचार बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। शुगर वाले तो खाना खाते हैं तो एक दो इसमें पीसेस निकाल के खाएंगे तो पूरे खाने का असर करेले में ही निकल जाता है। तो बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं जो इस तरह से बनाऊँ कि उसको आराम से आप खा सकते हैं। तो मीठा भी रहता है जिसे बच्चे खा सकते हैं, लेकिन उसके असरात ख़त्म नहीं होते हैं। मीठा होना है तो उसको गुड़ से हम मीठा करेंगे, उसके लिए असरात भी ख़त्म नहीं होते। गुड़ से कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन बच्चे खाते हैं तो उसके जो हमें करेले का जो बेनिफिट मिलना है वो पूरी तरह से मिलता है। तो करेले जो है एकदम पके हुए न लें, नॉर्मल करेला ले लें। अब देखिए, उसको पहले जो है वॉश कर लेना चाहिए करेले को, और उसके बाद में हम उसको पीसेस कट करेंगे। कट करने के बाद हम उसको नहीं धोएंगे। तो धोने से उसकी जो भी चीज़ें होती हैं ख़त्म होती हैं, तो हमें जो है बाद में नहीं धोना है, बल्कि उसको पानी भी बाद में नहीं लगाएंगे, बल्कि पहले ही उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। और मैंने कहा कि पके हुए करेले यूज़ न करें, क्योंकि अचार उसका एकदम से गल जाता है। तो ये जो पीसेस होते हैं चबा कर खाने के लिए भी अच्छे रहते हैं, और ये अच्छा भी है। ज़्यादा कड़वा रहता है, लेकिन उसकी कड़वाहट को हम थोड़ा कम कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊँगी आपको। तो इसके जैसे आप पीस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे गोल काटना है गोल काटिए, या तो लंबे काटना है तो लंबे हिस्से में काटिए। ज़्यादा बड़े चाहे तो बड़े भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ मिडल यानी एक एक करेले को 5-6 हिस्सों में कट किया है, और उसको फिर से कट किया है जितने में खा सकते हैं, क्योंकि 1-2-3 पीस तो ज़रूर खाना चाहिए खाने के वक्त, जिससे हमें फ़ायदा हो। शुगर वालों के लिए बहुत बेनिफिट है। वैसे इसको कच्चा भी खाते हैं, लेकिन खाया नहीं जाता, उसका रस पीते हैं, पिया नहीं जाता। तो ये अचार के ज़रिए आप आसानी इसको खा सकते हैं, जो डाइजेशन में भी मदद देता है। तो हम डालने के मसाले मैं आपके सामने रखी हूँ। बिल्कुल कम मसालों में इसको पका रहे हैं, जैसे कि ज़ीरा, काली मिर्च, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, और जो है थोड़ा सा गरम मसाला और राई। तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं, पूरी भी डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। और बघार के लिए हम करी पत्ता का इस्तेमाल करेंगे। साथ में जो है करेले मैंने यहाँ काट के रखे हैं, लहसुन का बघार देंगे ताकि उसकी खुशबू अच्छी आए। करी पत्ता का बघार देंगे। मेथी जो है उसको कूटे नहीं, पाउडर नहीं डालें, बल्कि साबित मेथी को हम बघारेंगे, तो सिर्फ खुशबू और उसका बेनिफिट हमें मिलना है, और नहीं तो और ज़्यादा कड़वापन आ जाता है। तो करेले को थोड़ी देर पहले उसको हम नमक लगा के रखेंगे। थोड़ा सा नरम भी पड़ते हैं, अच्छी तरह से करेले को नमक भी लगता है। लेमन यूज़ कर सकते हैं, या इमली का जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लेमन जूस यूज़ किया है। लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन जूस रेडी मिलता है, इसके लिए काम आसान होता है, तो लेमन जूस मैंने यूज़ किया है। आप उसे ज़्यादा अगर आपको चाहिए, खटास ज़्यादा चाहिए, तो आप जो है अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। जेगरी पाउडर जो है यानी गुड़ का पाउडर मैंने लिया है। ये सब काम इजी करने के लिए सब ली जाती हैं चीज़ें, वरना ढेले का गुड़ भी आप ले सकते हैं या पतला गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन जेगरी जो पाउडर आता है मैंने उसका गुड़ लिया है। तो ये गुड़ बाद में हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ नमक उसे डाल कर रखेंगे, और कढ़ाई में जो आपको तेल पसंद है, खोबरे का तेल या तो तिल का तेल, हम कौन सा भी मीठा तेल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल में मत बनाइए, खाने के लिए अच्छा नहीं होता। खोबरे के तेल में खाने के लिए बहुत मज़ेदार लगती है चीज़ें। तो मैंने डायरेक्ट बताया है। इसमें जो है लहसुन डाले हैं और थोड़े अदरक के पीस डाले हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हम जो लेमन जूस यूज़ करते हैं तो खटास आती है, तो अदरक उसको पूरा कर देती है, यानी कोई नुकसान नहीं होता खटास में। इसके लिए अदरक कुचल कर डालना है, टुकड़े न करें बल्कि कुचल कर डालें। अब यहाँ पर लहसुन को थोड़ा ब्राउन होने तक हमें भून लेंगे, और जो करी पत्ता अच्छा करकरा हो जाता है तो खुशबू ज़्यादा छोड़ता है, और ये जो है बीपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है करी पत्ता। इसके लिए आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, करी पत्ते को कमी ना करें। और जो लहसुन भी है ये भी बीपी के लिए हमें बहुत बेनिफिट देता है, तो आप जितनी चाहे लहसुन और करी पत्ता डाल सकते हैं। अदरक एक लिमिटेड के हिसाब से डालिए, 1-2-4 पीस डालें। तो इस तरह से हमारा मसाला हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे जलाएं नहीं, वो स्लो फ्लेम पर रखें, क्योंकि हमें उसके भी चीज़ें का बेनिफिट मिलना है। जो करेले हम खाते हैं तो उसके साथ इन चीज़ों का भी बेनिफिट मिला है, तो इसके साथ हम थोड़ा इसको स्लो आग पर पकाएंगे। अब करी पत्ते की जगह दूसरा यूज़ न करें, जैसे कि बहुत सारे लोग मेथी का पत्ता भी डालते हैं, वो मत डालिए। बस इसमें डालेंगे आप खुशबू के लिए करी पत्ता, और जो बीपी
ये नॉर्मल रखने के लिए हमें करी पत्ता का यूज़ करना है। लहसुन वगैरह ब्राउन होने तक उसको गरम करेंगे। उसके बाद बाकी मसाले हमें डालना है। देखो अच्छी खुशबू भी आ रही है और अपना तेल छोड़ रहे हैं। अब ये तब तक उसको हिलाते रहो जब तक अपना तेल छोड़कर छिटकने लगे, क्योंकि इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आता है करेले में। करेला वैसे भी कड़ू रहता है, खाने में आता है, लेकिन इस तरह से अगर आप पकाएंगे तो उसको अच्छी तरह से खा सकते हैं। मैंने मेथी यहाँ पर साबित डाला है, उसको कुचला नहीं है। ज़ीरा भी साबित डाला है और अजवाइन भी साबित डाला है, क्योंकि ज़्यादा पाउडर कर लेने से चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती। तो साबित चीज़ें ऐसे डालेंगे और हम उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जो आग जो होती है बिल्कुल स्लो रखेंगे और पूरे मसाले उसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि जो आग जलती है तो वो चीज़ें जो अजवाइन वगैरह होते हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब उसमें देखो नमक लगे हुए करेले कट करके रखे थे हमने, वो करेले अब उसमें तेल में थोड़ा भून लेंगे। यहाँ हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अचार होता है ख़राब हो जाता है, ये कई दिनों तक रहता है। आप चाहे तो इसमें हींग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हींग डाला नहीं, मुझे हींग कुछ भी पसंद नहीं है और मुझे खाना भी है, तो इस लिहाज से मैंने उसमें हींग नहीं डाला है। जो भी मसाले डाले हैं मैं मेरे लिहाज से डाली हूँ, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह खा सकते हैं, बच्चे भी घर में खा सकते हैं, इस लिहाज से मैंने बनाया है। अब अच्छी तरह करेले भून जाने के बाद उसमें आप लाल मिर्च पाउडर डालिए और आग को बिल्कुल बंद कर लीजिए जब मिर्ची का पाउडर डालते हैं, वरना हमारा अचार काला भी पड़ता है और मिर्ची का मज़ा भी चेंज हो जाता है। तो अब आग को मैंने बंद करके मिर्ची का पाउडर डाला है। उसी तेल में, गरम तेल में मिर्ची का पाउडर अपने आप पकेगा। तो अब उसके बाद हम डालेंगे जेगरी पाउडर। अब जो है अब आप चला सकते हैं, लेकिन पहले जेगरी पाउडर अच्छी तरह से, यानी गुड़ जो है हमें डालें। आप गुड़ जो भी चाहे डाल सकते हैं, ढेले का गुड़ डालिए या तो शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख़ास करके बनाए हैं शुगर के लिए तो उसे हमें शक्कर का इस्तेमाल न किए तो बेहतर है, इसलिए आप उसमें गुड़ डालिए। गुड़ डालने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए आग चलाना है और अब उसको हम गुड़ डालने के बाद भून सकते हैं, क्योंकि अब मिर्ची का आटा जलने का खदशा नहीं रहता, तो गुड़ के अंदर मिर्ची का आटा भी अच्छा पकता है और करेले को भी अच्छा लगता है। कम से कम एक 5 मिनट स्लो आग पर उसको हिलाकर चलाते जाएं। इस तरह हमारा अचार तैयार होता है। मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चमचा डाला है, क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा आता है, अचार दिखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ी खुशबू भी अच्छी रहती है उसमें। उसके लिए सादा पाउडर 2 चमचे और 1 स्पून जो है कश्मीरी पाउडर डाला है। तो अब डालकर उसको गुड़ डालने के बाद डालिए मैं इसमें, वो पकेगा, क्योंकि कलर उसका बाकी रहता है, इसलिए गुड़ डालने के बाद डालिए। अगर हम डालते हैं तेल में तो उसका रंग काला पड़ जाता है। ये अचार देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब पूरे मसाले होने के बाद आप लेमन जूस फिर चाहे तो डाल सकते हैं। आप एक बार टेस्ट करके देखें, अगर लेमन जूस आपको ज़रूरत पड़ी तो आप लेमन जूस डालिए, वरना काफ़ी है। किसी किसी को खट्टास ज़्यादा पसंद नहीं रहती, अगर खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप डालकर उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह हमारा अचार देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। ठंडा करने के लिए रखें, उसके बाद एक स्टील के डब्बे में आप उसको डालकर रख सकते हैं, या तो कांच की बोतल में डाल सकते हैं। मैंने बहुत कम बनाया है, इसके लिए डब्बा जो है मैंने स्टील का यूज़ किया है। आप भी इस तरह से बनाइए, कम से कम 1 महीना तो मैंने खाया है इसे बनाकर, आप भी रख सकते हैं। और हमेशा उसको जब शुगर का टेंशन रहता है तो 1-2-4 पीस ऐसे भी कभी भी बीच में दरमियान में भी खा सकते हैं, क्योंकि वो करवाहट से हमारा इंसुलिन भी क्या होता है, बढ़ता है। आप इस तरह घर में बनाइए और टेस्ट कीजिए, दुआएं भी दीजिए। प्लीज़ आपको ये चैनल पसंद आए तो मेरा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम वक्त में आपको ये बताया है और ये सीक्रेट ऐसा है कि आपकी शुगर को बिल्कुल कम करता है, कंट्रोल में रखता है। आप सुबह शाम 3 बार भी खा सकते हैं इसको, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं और रात में भी खा सकते हैं। इससे तबीयत के लिए कोई इसमें नुकसानदायक चीज़ें नहीं, पूरे डाइजेशन की भी चीज़ें हैं, साथ में आपके शुगर कंट्रोल के लिए भी है और हाजिमे के लिए भी है। पेट भी ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप बनाकर घर में रखिए, रेगुलर यूज़ कीजिए। थैंक यू, आपने मेरा चैनल देखा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।